जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भरत जी महाराज हिरण को याद करके हिरण की योनि में उनको जन्म मिला है और उसके पश्चात हिरण के जन्म में उन्होंने हिरण योनि को भी त्याग दिया है। उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनको आगे ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला है। अब उससे आगे की कथा, हिरण की योनि में ब्राह्मण जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है। भरत जी महाराज का ये अंतिम जन्म था। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उनको पहले के सभी जन्मों की याद थी। इसी कारण वो सदा इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में सदा धारण करके रहते थे और दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें वैसा ही स्नेह था, वो तो अपने पुत्र के लिए सब कुछ करना चाहते थे, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। वो बार बार उनको पढ़ने के लिए कहते थे, वेद का अध्ययन आरंभ कराने की बात कहते थे, लेकिन भरत जी महाराज सदा मना कर देते थे। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उन ब्राह्मण देव का बड़ा अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, यह सदा सोचते रहते थे। उनके मन में एक ही भाव था कि किसी तरह भरत को शिक्षा मिल जाए, लेकिन ये भाव उनके मन में ही रह गया, क्योंकि वो स्वयं तो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते थे। संसार के कामों में उनका पूरा ध्यान था। ठीक इसी समय उन ब्राह्मण देव की मृत्यु हो गई है और भरत जी की सारी जिम्मेवारी उनके भाइयों पर आ गई है। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन भरत जी महाराज सदा मन से भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन बाहर से अपने को पागल दर्शाते थे। भरत जी को मान और अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण मनुष्य उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते थे, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए वो खा लेते थे। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख को वो समान समझने लगे हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब भी जाकर उनको ज्ञान नहीं होता। भगवान की भक्ति के बारे में उनको पूरी तरह से नहीं पता चलता, लेकिन भरत जी महाराज को भगवान की कृपा से सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए तो वो सबको समान समझते थे। कोई उनका मान करे, अपमान करे, उनके लिए वो बराबर होता था। उनका मन तो ठाकुर जी की भक्ति में लीन था। मैला सा वस्त्र सदा धारण किए रहते थे और यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई विचार नहीं करते थे। सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें इनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान
खा लेते थे। भगवान की कितनी कृपा है भरत जी महाराज पर, जो कि बिना स्वाद लिए जो कुछ मिल जाए उसको खा लेते हैं। और आज के इस कलयुग में हम संसारी लोग, हमें कोई अपनी मनपसंद का खाना नहीं मिले तो घर में कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सब्जी में, दाल में, चावल में थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा हो जाए तो घर में क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। अपने मनपसंद की सब्जी, अपने मनपसंद की दाल, अपने मनपसंद का खाना ना मिले तो घर में महाभारत हो जाती है। तो ये तो आजकल का कलयुग का हाल है। लेकिन वहां पर भरत जी महाराज जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, सदा भगवान की आराधना करते हैं। बाहर से ऐसे लगते हैं जैसे पागल हैं, लेकिन वास्तव में सबसे समझदार वही हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। भरत जी महाराज के भाई उनको जो कुछ दे देते थे उसको वो खा लेते थे। मन में एक ही भाव था कि इस जन्म में भगवान की भक्ति करनी है। पहले के सभी जन्मों की उनको याद थी और अपनी गलतियों का पूरा एहसास था। मन में एक ही बात थी कि इस जन्म में कोई गलती नहीं करनी है, इस जन्म में ठाकुर जी को प्राप्त कर लेना है। पहले भरत जी महाराज हिरण से पहले वाले जन्म में एक हिरण को याद करके मृत्यु को प्राप्त हुए तो दोबारा हिरण की योनि मिली। हिरण की योनि में रहकर बहुत कष्ट पाया, लेकिन भगवान की आराधना मन से नहीं छोड़ी और हिरण की योनि को त्यागने के बाद इस बार उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। पूरा मन भगवान की भक्ति में लीन है, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। जो कुछ घर वाले कहें वो काम कर दें और बाकी मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। एक बार की बात है, एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया है, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। कौन मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात सब मृत्यु से डरते हैं, इसलिए वो बालक अपनी बलि की बात सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जड़ भरत को हष्ट-पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के पास ले गए हैं। वहां राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होगी। श्री शुकदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा के पुत्र पुरोहित और ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार ना करके जड़ भरत का अक्षोर कराकर और उबटन लगाकर स्नान कराया है और बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं। इत्र और चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन उनको कराया गया है। उस समय जड़ भरत जी ने मन में प्रसन्न होकर सोचा है कि जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया है। आज इन लोगों ने बड़े अच्छे पदार्थ बड़े प्रेम से खिलाए हैं। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं। अब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों की माला पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया है। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में तलवार देकर कहा कि अब इसको मार डालो, भद्रकाली के निमित्त इसकी बलि देनी है। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने मन में विचार कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया कि पूड़ी, मिठाई और हलवा खाते हुए मैंने अपना मुख फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। इन्होंने मुझे भोजन कराया है, मैंने बड़े प्रेम से खाया है, अब इनके सामने से अपनी गर्दन हटाना उचित नहीं है। भरत जी महाराज ये सोचकर राजा के सामने गर्दन झुकाए खड़े हो गए हैं। बड़े सुंदर भाव हैं भरत जी के मन में, बड़े सुंदर विचार हैं कि जिनके यहाँ पर मैंने भोजन किया है उनकी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए,
कैसे कैसे भक्त होते हैं भगवान के, जिनको अपने जीवन की चिंता भी नहीं होती। भरत जी महाराज तो भगवान के ध्यान में लीन थे, लेकिन राजा, ब्राह्मण और पुरोहित जो वहां पर थे, उस राज्य में थे, उस सभा में थे, वो पाप करने की ओर अग्रसर थे, बड़ा भयंकर पाप करने जा रहे थे, एक भक्त की बलि देने जा रहे थे। लेकिन भगवान ऐसा सह कैसे सकते हैं कि एक भक्त की बलि कोई दे दे। ठीक है, इसी समय जब राजा उनकी बलि देने जा रहे थे, भद्रकाली ने भरत जी महाराज को सिर झुकाते देखकर सोचा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि प्रजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरि भक्त ब्राह्मण को दुख ना दें। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे भी पाप लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को भी पाप लगता है। आज ऐसा विचार करके भद्रकाली ने बड़े क्रोध में आकर खड्ग और खप्पर हाथ में लेकर चिल्लाकर ऐसी गर्जना की है कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी है। राजा के हाथ से तलवार उसी समय गिर पड़ी है। भद्रकाली ने उसी खड्ग से राजा और पुरोहित का सिर काट दिया है। जो भक्त को मारना चाह रहा हो, भद्रकाली ने दोनों का सिर काट दिया है और दोनों के सिर को गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से आज भद्रकाली मां नाचने लगी हैं कि अगर जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा की दृष्टि से देखें तो मेरा भला हो जाए। भद्रकाली मां ये कैसे सहन कर सकती हैं कि कोई भगवान के भक्त की बलि दे दे। भद्रकाली ने जब नृत्य किया है, ठीक उसी समय भरत जी महाराज ने अभी भी शीश झुकाया हुआ है, उन्होंने सिर झुकाया हुआ है। तब भद्रकाली मां ने उस समय स्तुति करके भरत जी महाराज से कहा है कि हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार ना करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, ये मेरा भक्त नहीं था, ये तो मेरा बड़ा दुश्मन है जिसने आप जैसे संत महात्मा को दुख देना चाहा और अपने राज्य और धन के मध्य में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचान पाया। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर काटने से मैं नहीं डरता, परंतु हे मां, आपका ये भक्त इस पाप के बदले में नरक भोगेगा, इस बात का मुझे बड़ा सोच है। जड़ भरत जी महाराज ऐसा कहकर वहां से चल पड़े हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम निश्चय करके सत्य जानो कि जो व्यक्ति अपना मन श्री नारायण भगवान में लगाए रहता है उसे कोई व्यक्ति दुख दे ही नहीं सकता। त्रिलोकी भर में उसे कोई दुख नहीं दे सकता जो अपना मन सदा भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भक्ति की महिमा अनंत है, भक्ति की महिमा का गुणगान कोई कर नहीं सकता। शेष, महेश और गणेश में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की भक्ति की महिमा का पूरी तरह से गुणगान कर सकें। जो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं, त्रिलोकी भर में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभी देवी देवता उस भक्त की रक्षा करते हैं जो सदा भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य, बड़ी महत्वपूर्ण कथा का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रही हैं। जड़ भरत जी महाराज तो सदा भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। संसार से उनका ना लगाव था, ना संसार से कोई खिंचाव था। संसार में रहना था उनको, क्योंकि उनको पता है कि संसार छोड़कर कहीं जाया नहीं जा सकता। संसार में रहना है, लेकिन संसार के होकर नहीं रहना। घर परिवार में रहते थे, लेकिन भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। अपने आप को पागलों जैसा बनाकर रखा हुआ था। सब उनको पागल कहते थे तो वो प्रसन्न होते थे कि मुझे पागल समझ लो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन तो भगवान के चरणों में लीन है। अगर संसार वाले समझदार समझेंगे तो 10, 20, 50 काम करने के लिए कह देंगे। इसलिए मुझे पागल समझ लिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पागल को कोई काम नहीं कहता है। पागलों से सभी दूर रहना चाहते हैं। इसलिए भरत जी महाराज जी ने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ था कि सब उनसे दूर रहें और वो भगवान की भक्ति आसानी से
कर सकें। कैसा सुंदर भाव था भरत जी महाराज का। और आज के इस समय में हमें कोई गलती से भी पागल कह दे तो हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारा झगड़ा हो जाता है। लेकिन भरत जी महाराज, उनको कोई पागल कह रहा है, कोई मूर्ख कह रहा है, कोई बहरा कह रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनका भगवान की भक्ति में मन सदा लगा रहता है, उन्हें संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं होता। संसार के किसी व्यक्ति के अच्छाई या बुराई करने पर उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मेरे जो भक्त होते हैं वो सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहते हैं, वो सदा समान भाव से रहते हैं। ठीक वही गुण भरत जी महाराज के अंदर है। भगवान ने जो जो गुण बताए थे भरत जी महाराज के अंदर वो सारे दिव्य गुण विराजमान है। तभी तो भगवान ने ऐसे भक्त की रक्षा की है। भद्रकाली मां ने उस राजा को मारकर जो भरत जी महाराज की बलि देना चाहता था, भद्रकाली मां ने उस राजा को और उसके पुरोहित को मारकर भरत जी महाराज को बचाया है। अगर भगवान के भक्त को भगवान नहीं बचाएंगे तो भगवान पर विश्वास कौन करेगा। भगवान तो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारे ऊपर भी ना जाने कैसे कैसे संकट आते होंगे, लेकिन भगवान हमारी सब संकटों से रक्षा कर लेते हैं। कई बार तो हमें पता चल जाता है कि हमारे इस संकट से भगवान ने हमें बचाया है, लेकिन कई संकट ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं, लेकिन भगवान हमारी रक्षा कर लेते हैं और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। भगवान तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि सब कुछ कर देते हैं, फिर भी अपना नाम नहीं आने देते। सुदामा जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने सारे सुख, सारे वैभव, सब भोग विलास की सामग्रियां दे दी हैं, लेकिन उनको बताया तक नहीं कि मैंने सब कुछ दिया है। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, अच्छी बात है, अब मेरा मन माया मोह में नहीं फंसेगा। अगर भगवान कुछ देते तो मेरा मन संसार की माया में फंस सकता था, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मेरा बड़ा सम्मान किया है। सुदामा जी इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न हैं। जब भगवान से मिलकर वो वापस आ रहे थे, लेकिन जब वापस आकर देखा तो भगवान की कृपा से सुदामापुरी बसी हुई है। भगवान ने अपने मित्र सुदामा के लिए सुदामापुरी का निर्माण कर दिया है। कैसे भगवान है हमारे, कैसे ठाकुर जी हैं। अपने भक्त सुदामा को, अपने मित्र सुदामा को सब कुछ दे दिया, लेकिन एहसास भी नहीं कराया कि मैं कुछ देने जा रहा हूं। और आज के इस समय में हम भगवान के मंदिर में जाकर कुछ दान करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं, तो भगवान को मन में कह देते हैं कि ये प्रभु, ये मैं कर रहा हूं, ये दान मैंने किया है, ये भंडारा मैंने किया है, ये पुण्य का काम मैंने किया है। मैं और मेरा करते करते हमारा सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती कि मैं और मेरे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि भगवान सब कुछ कर देते हैं। जैसे भरत जी महाराज की भगवान ने रक्षा की है, भद्रकाली मां ने भगवान की प्रेरणा से भरत जी महाराज की रक्षा की है, ठीक है ऐसे ही भगवान हम सब की रक्षा करते हैं। हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए तो भगवान सब कुछ कर देते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री जड़ भरत जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।